हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया की। लेकिन उसके पहले हम आपको एक अपडेट देते हैं। मार्केट खुलने से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने फेडरल बैंक के कुछ सपोर्ट और टारगेट बताए थे और जहां पे हमने बताया था कि यहां पे भी आप बाय करके चल सकते हैं 82 के लेवल पे। और आज ही फेडरल बैंक ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है 87 पे। तो आई होप आप लोगों ने इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। अब देखते हैं फेडरल बैंक के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फाइनेंशियल्स, इसके लेटेस्ट न्यूज़ और चार्ट एनालिसिस, उसके टारगेट। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कोल इंडिया जो है ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 89,905 करोड़ का। और आज इसकी दमदार क्लोजिंग हुई है 155.30। जी हाँ, 9 पॉइंट से ये ऊपर भागा है। अब देखते हैं इसका एनालिस्ट रेटिंग। अगर इसमें देखें तो 75% एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। और अगर आपका एक साल का नज़रिया है तो ये आपको 275 के हाईज भी दिखा सकता है। फाइनेंशियल अगर देखें हम तो 2018 में इसके टोटल रेवेन्यू था 90,219 करोड़ का, जो कि बढ़कर हुआ है 93,818 करोड़। इबिटा अगर हम देखें तो वो 14,263 से बढ़कर हुआ 22,362 करोड़। और इसका नेट इनकम जो है वो भी 7,038 से बढ़कर हो गया है 12,699। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यही देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल नेट इनकम है ये कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है। और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ये कोल इंडिया दिखा रही हैं। अब देखते हैं इसका स्टेक होल्डर पैटर्न के बारे में। तो देखिए अराउंड 66.13% जो स्टेक्स है यहाँ पे प्रोमोटर के पास है, DII के पास 12.38% है, FI के पास 6.74 और रिमेनिंग जो भी है 5.15 रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो देखिए आज ही हमने देखा यहाँ पे 9 पॉइंट की बढ़त दिखी है। और रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है 3 जनवरी को, मतलब आज ही ये न्यूज़ आई है। कोल इंडिया शेयर प्राइस जंप 4% फ्यूल बाय आउटपुट सर्च इन दिसंबर। तो देखिए वैसे भी ये कोल इंडिया कंपनी जो है इसका जो कोल प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार दिसंबर में इन्होंने कोल प्रोडक्शन किया है अराउंड 60.7 मिलियन टन का। और जो लास्ट मंथ में था अराउंड 58.3 मिलियन टन का। मतलब यहाँ पे हो गई है बढ़त। और इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि यहाँ पे जो कोल की डिमांड है वो बढ़ रही है और उसी के साथ में ये जो कोल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है। अब इसके साथ एक दूसरी न्यूज़ है जिसमें कहा है, ये भी आज की ही लेटेस्ट खबर है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया माइनर्स सीक सोल्यूशन एज अ कोल एक्सपोर्ट बैन रैटल्स ग्लोबल सेक्टर। तो अभी हो क्या रहा है कि देखिए इंडोनेशिया जो है ये वर्ल्ड वाइड में टॉप मोस्ट में अगर हम देखें तो सेकेंड नंबर पे आती हैं जो कोल प्रोड्यूस करती हैं। और अगर हम देखें तो फर्स्ट इस पे तो चाइना है ही, तो फर्स्ट चाइना है, सेकंड है इंडोनेशिया। अब यहाँ पे इंडोनेशिया जो कोल प्रोडक्शन करती है उसमें जो थर्मल कोल है ये इन्होंने इसका एक्सपोर्ट कर दिया बैन। क्या रीज़न क्या है, तो इनका रीज़न के हिसाब से इन्होंने देखिए यहाँ पे बताया कि यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है उसकी वजह से इन्होंने बैन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने समरी में बताया है कि इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ थर्मल कोल माइनिंग शेयर स्लाइड आफ्टर एक्सपोर्ट बैन, 10 बिगेस्ट माइनर्स ऑफर टू हेल्प पावर कंपनी मीट सप्लाई गैप, साउथ कोरिया इंडिया मॉनिटरिंग सिचुएशन। तो देखिए जैसे कि हमने कहा कि इंडोनेशिया टॉप मोस्ट पे सेकेंड नंबर पे आती है थर्मल कोल की। कोल माइनिंग यहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया है और कुछ बिगेस्ट माइनर जो है उनको पावर सप्लाई के बारे में हेल्प करने के लिए अभी आगे आने की ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इंडोनेशिया जो है यहाँ से अगर इन्होंने थर्मल कोल बैन कर दिया तो ग्लोबल जो क्राइसिस है कोल इंडिया के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रीज़न ये है कि देखिए चाइना जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करती थी, लेकिन उनके कुछ इश्यूज़ थे उसकी वजह से उन्होंने इस ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और फिर चाइना भी इंडोनेशिया से ही कोल इंपोर्ट करती थी। लेकिन अगर अब चाइना भी उनको इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो उसके बाद जो ग्लोबल प्राइसेस है कोल के वो बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गई चाइना की बात, लेकिन अगर हम इंडिया की भी बात करें, भले ही इंडिया 60 मिलियन टन यहाँ पे प्रोडक्शन करता है
कोल का, लेकिन इसके साथ इंडिया भी इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है कोल, और वहाँ पे ये ऑलमोस्ट 60 to 80 मिलियन टन इंपोर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया का इंपोर्ट भी इंडोनेशिया से जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इंडोनेशिया चाइना को अगर थर्मल कोल बैन करती है, चाइना को और इंडिया को भी, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रिसिटी इशू है, पावर इश्यूज़ है, उसकी वजह से तो कोल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ग्लोबली। और इंडिया जो है उसको तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोल प्रोडक्शन होता ही है। और अगर ये कोल प्रोडक्शन जो होता है उसका वैसे भी उन्होंने प्रोडक्शन अभी बढ़ा दिया है, तो प्राइसेस जो हाई हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कोल इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसके स्टॉक प्राइजेस में भी हमको अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे सकती है। तो ये तो हो गया कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ कि एक तो इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और उसके साथ इंडोनेशिया ने अपना थर्मल कोल जो भी रीज़न की वजह से उन्होंने बैन कर दिया है, ये हमारे कोल इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखते हैं चार्ट में। तो देखिए चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो जितने बार भी यहाँ पे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक आता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देता है। और इसके पहले हमने अराउंड 200 के आसपास भी यहाँ पे लेवल्स देखे हैं, और उसके बाद इसने यहाँ पे एक भारी गिरावट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके आसपास हमें 200, हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि 210 तक ये स्टॉक जाएगा, लेकिन ये 210 तक नहीं गया। 210 से 220 तक इसने 200 से ही रिटर्न करके यहाँ पे फिर से सपोर्ट जो है हमारा 147 का, यहाँ पे इसका सहारा लेके यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया है। तो देखिए अब अगर हम इस चार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, तो ये यहाँ पे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है। आज की जो बुलिश कैंडल है बनी हुई है और इसका जो क्लोजिंग 155 पे हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि जो कोल प्राइसेस है वो भी ग्लोबली बढ़ सकते हैं और उसके साथ प्रोडक्शन जो है कोल इंडिया का वो भी बढ़ा है। तो उसको देखते हुए हम यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखें, तो यहाँ पे इमीडिएट जो टारगेट है वो 164 का यहाँ पे हासिल हो सकता है। क्योंकि देखिए 164 के आसपास यहाँ पे एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन अगर करता है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो टारगेट है वो 180, और उसके बाद जो थर्ड टारगेट है वो 200 के हमको दिखाई देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपने बाइंग नहीं की है और आप बाय करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी ये 147 से 155 तक भाग गया है। कल में भी हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और ये 155 से लेके 148 के रेंज में अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बन सकती है और वहाँ से आप बाय करके 164 इमीडिएट टारगेट और लॉन्ग टर्म के लिए 200 के टारगेट के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।